हेलो एवरीवन, मैं हूँ यशिका बुरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम्प में आपका स्वागत है। देखो, आज हम केमिकल बॉन्डिंग के दो क्वेश्चन को और सॉल्व करने वाले हैं। एक आपका जून 2011 में पूछा गया है, एक आपसे जून 2012 में पूछा गया है। ठीक है, दोनों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने नंबर ऑफ लोन पेयर्स की बात की थी कि कैसे निकालते हैं। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन I3 नेगेटिव, आपको I3 नेगेटिव के अंदर बताना है कि लोन पेयर कितने हैं। अब देखो, लोन पेयर के लिए सबसे पहले इसको तोड़कर लिख लो। कैसे लिखोगे तोड़कर? आपके पास आयोडीन है, आयोडीन किसको मैं लिख सकती हूँ, I2 नेगेटिव लिख सकती हूँ। ठीक है, इसका मतलब सेंट्रल एटम क्या है, आपके पास आयोडीन है और दो आयोडीन क्या है, इसके साथ अटैच हैं। अब देखो, जब भी आप लोन पेयर निकालते हो, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर निकालोगे जब भी आप, तो हमेशा आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में बात किया था हमने कि जो हाइड्रोजन फैमिली है, लिथियम फैमिली है, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन फैमिली है, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आपको काउंट करने हैं। क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर आपके पास फ्लोरीन की बात की, फ्लोरीन के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1s2 2s2 2p5, इसको लिख सकती हूँ। तो देखो, आपके पास 2s के अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 5 और 2 7 आपके पास हुए। तो 7 इसके क्या हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ चेक करो, आपके पास फ्लोरीन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 हैं। तो आप जनरल ऐसे याद कर सकते हो 1 2 3, पहले एस वालों को लिखा है, उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स को लिखा है। अब देखो, लोन पेयर के लिए सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम देखना है। सेंट्रल एटम के लोन पेयर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए। आयोडीन आपके पास है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करके देखो आपके पास कितना होगा, क्योंकि ये आपके पास फ्लोरीन फैमिली से, हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, तो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएंगे। अब देखो, ओवरऑल चार्ज कितना है, -1 चार्ज आपके पास दिया है। -1 चार्ज का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में अट्रैक्ट किया है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। इसका मतलब 7 और 1 आपके पास कितना हो जाएगा, 8 यहां पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देखो, 2 आयोडीन लगे हैं, इसका मतलब आयोडीन हमेशा सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो 2 आयोडीन होंगे तो 2 बॉन्ड आपके पास आयोडीन बनाएगा। तो आप क्या करोगे, 7 + 1, माइनस में क्या करोगे, 2 करोगे, और अपोन में क्या करते हो, 2 करते हो जब भी लोन पेयर निकालते हो। तो देखो, आपके पास क्या होगा, 7 और 1 8 आपके पास, -2/2, इसका मतलब 6/2 आपके पास कितना हो गया, 3 आपके पास है। इसका मतलब जो आयोडीन आपके पास दिया हुआ है, इस आयोडीन के ऊपर कितने हैं, 3 लोन पेयर आपके पास हैं। 3 लोन पेयर के साथ 2 बॉन्ड पेयर क्या है, आयोडीन के यहां पर दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो, 3 लोन पेयर यहां पर हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। देखो, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है I3 नेगेटिव में। इसने ये नहीं बोला कि सेंट्रल एटम पर आपको लोन पेयर करना है। बहुत सारे बच्चों ने यहां गलती भी की थी कि उनको ऑप्शन पहला है वो 3 दिखाई दे गया, उन्होंने बी ऑप्शन को करेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेंट्रल एटम पर लोन पेयर निकाल दिए। आपसे टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर पूछा है इस मॉलिक्यूल के अंदर, इसका मतलब आपको तीनों को काउंट करके बताना है कि लोन पेयर आपके पास कितने होंगे। अब देखो, आपके पास कैसे करोगे लोन पेयर, यहां देखोगे आपके पास क्या है, 3 लोन पेयर इसके ऊपर होंगे। ऐसे ही 3 लोन पेयर क्या है, यहां पर आपके पास प्रेजेंट होंगे। 3 3 6 3 3 9 आपके पास होंगे। इसका मतलब टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां पर कितना आ गया है, 9 आ गया है। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी आपके पास हो जाएगा। कुछ नहीं करना, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर पूछा गया था, आपको तीनों के लोन पेयर को काउंट करना था। सबसे पहले सेंट्रल एटम के निकालोगे, साइड वाले की तो क्या करोगे, वैलेंसी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करके देख लोगे, ऑक्टेट को। तो यहां पर लोन पेयर तो आपको पता है 3 3 आपके पास है। यहां कैसे निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस में जितने बॉन्डेड एटम है, जितने बॉन्ड आपके पास बनते हैं, अपोन में 2 करोगे तो आपके पास 3 लोन पेयर यहां से निकल गए।
क्लियर है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसने पूछा है इन द मॉलिक्यूल्स, एक आपको वाटर मॉलिक्यूल दिया है, एक CH4 दिया है, एक आपको अमोनिया दिया है। वेल नोन कंपाउंड है, इनकी तो हमें डायरेक्टली याद होती है कि शेप आपके पास क्या है। इसने बोला है इसके अंदर आपको बताना है क्या बॉन्ड एंगल सेम है, या फिर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, या बॉन्ड डिस्टेंस सेम है, या फिर आपके पास शेप है वो इनकी सेम है। अब देखो जब आप बात करोगे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड पेयर हैं, आपके पास 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। यहां देखो इसका मतलब कार्बन के साथ कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। यहां पर देखो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो ऑब्वियस सी बात है सबके साथ अलग अलग बॉन्ड पेयर आपके पास हैं। आपको पता है जब भी सेंट्रल एटम से 2 बॉन्ड पेयर बनते हैं या तो आपके पास लीनियर ज्योमेट्री होती है या फिर आपके पास क्या होती है, बेंट आपके पास होती है। ठीक है, ऐसे ही जब आपके पास 4 बॉन्ड पेयर की बात करते हो, आप किसकी बात करते हो, टेट्राहेड्रल की बात करते हो, सीसा की बात करते हो। तो इसका मतलब क्या है, अलग जितने नंबर ऑफ एटम्स आपके पास अटैच हैं तो शेप और ज्योमेट्री आपके पास क्या है, सिमिलर हो सकता है स्ट्रक्चर, लेकिन शेप बिल्कुल सेम बिल्कुल भी नहीं होगी। सिमिलर और सेम होने में दोनों में डिफरेंस आपके पास है। ठीक है, इसका मतलब अगर आपके पास 2, 3 और 4 नंबर ऑफ एटम अटैच हैं तो इसका मतलब तीनों की शेप है वो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या है, सेम नहीं होगी। आपके पास जनरली क्या है, आपके पास वाटर लोगे बैंड स्ट्रक्चर होता है, आपके पास CH4 का क्या है, टेट्राहेड्रल है, अमोनिया का कैसा होता है, पिरामिडल आपके पास होता है। तो इसका मतलब शेप तो इनकी सेम होनी नहीं है। ये 2 से अटैच है, ये 3 से अटैच है, ये 4 से अटैच है, ये पता चल गया। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखो बॉन्ड डिस्टेंस की बात की गई। आपको पता है जब शेप अलग अलग है, आपके पास शेप अलग है तो एंगल अलग होगा उनके बीच में, उनके बीच की जो आपके पास बॉन्ड डिस्टेंस है वो भी आपके पास अलग होगी। तो इसका मतलब सी भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात अगर आपको पता है तो A, C, D आपके पास गलत हो गए। बच गया क्या, हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका मतलब इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, सेम आपके पास होगी। तीनों की हाइब्रिडाइजेशन आप यहां से निकाल सकते हो। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपके पास आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट है आपको अलग अलग, वेस्पर थियरी है, MOT है, सारे के सारे कंसेप्ट है अलग से समझाए जाएंगे। वीडियो आप जाकर देख सकते हो, कल या परसों में आपके पास अपलोड हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो पूछिएगा। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं प्रॉब्लम के साथ।